आज हम देखेंगे ऑस्मोसिस। ये समझने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसमें बॉक्स ए है एंड बॉक्स बी है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है बहुत ही थिन है, जिसको मैंने सिलेक्टिव परमिएबल बोला है। सिलेक्टिव परमिएबल में क्या होगा कि कुछ ही चीज़ें एक ए बॉक्स से बी बॉक्स में जाएगी या बी बॉक्स में से ए बॉक्स में जाएगी। अब मान लीजिए जो मेरा ए बॉक्स है ना, वहाँ पे 1 2 3 ये 3 बॉल है, वेरस बी में एक ही बॉल है। अब जब बॉल 3 है तो यहाँ पे स्पेस बॉल ने थोड़ा ज़्यादा ले लिया एज़ कम्पेयर टू ए। तो जब मैं ऊपर से वाटर फिल करूँगी लाइक दिस, तो हम देख सकते हैं जो बी में वाटर है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए। तो यहाँ से एक पॉइंट उठ के आता है, दैट इज़ बी में जो वाटर है वो ज़्यादा है और ए में जो वाटर है वो मेरे पास कम है। और सॉल्यूट की बात करेंगे दोनों में, तो वाटर ज़्यादा है तो सॉल्यूट कम है, वाटर कम है तो सॉल्यूट ज़्यादा है। ऑस्मोसिस में हम सॉल्यूट के बारे में नहीं देखते हैं, हम जो देखते हैं वो वाटर के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि वाटर कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से ये ए में जाएगा, तो वाटर का जो फ्लो होगा ना वो बी से ए की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑस्मोसिस है बेसिकली यही होता है कि जहाँ पे मेरे पास ज़्यादा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है। अब आप बोलोगे ये सॉल्यूट क्या होता है, ये जो मैंने छोटे छोटे बॉल डाला है ना, दिस इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। और जो वाटर है इसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हायर है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, एंड देयरफॉर वाटर विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, ना कि ए टू बी। ये हो गया ऑस्मोसिस। इसी से ही हम आगे क्या पढ़ते हैं, 3 वर्ड पढ़ते हैं, दैट इज़ हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अब हम पढ़ेंगे हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड लास्ट जो है वो है हमारा हाइपोटोनिक। तो ये 3 में होता क्या है इसे पढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक ऐसा आरबीसी है, ये एक्चुअली बहुत कॉमन सा एग्जांपल है इसलिए मैंने आरबीसी लिया है, हम दूसरा भी अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। और मेरे पास ये एक ट्रे है, वैसे ही यहाँ पे भी एक आरबीसी है, यहाँ पे भी एक आरबीसी है और ये ट्रे है नीचे। अब इस ट्रे में जो मेरे पास सॉल्वेंट है, मतलब जो वाटर है यहाँ पे, वो हाइपर है। हाइपर है मतलब यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूट बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा। अब हाइपर बोलने का मतलब क्या है, हाइपर मतलब जो मेरे पास सॉल्यूट है उसका मात्रा ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, इस अंदर के सेल से, आरबीसी से, या कोई भी आप एग्जांपल ले लो। अब मैंने यहाँ पे आरबीसी ले लिया है, मतलब आरबीसी के अंदर जो सॉल्यूट है वो कम है। अब यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ट्रे है वहाँ पे वाटर कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल से बाहर ट्रे के यहाँ पे वाटर आएगा, तो जब सेल ने अपना पानी दे दिया तो वो ऐसा ऐसा श्रिंक हो जाएगा ना सेल। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारा हाइपोटोनिक है वहाँ पे श्रिंक हो जाता है सेल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या है, सपोज़ यहाँ पे मेरे पास 2 सॉल्यूट थे सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर, कोई भी एग्जांपल ले लो, और यहाँ ट्रे में भी 2 मेरे पास सॉल्यूट थे। तो यहाँ पे वाटर का मात्रा जितना होगा उतना सेल में होता है, तो इसीलिए यहाँ पे नो चेंज, हमें कुछ यहाँ पे चेंज दिखता नहीं है। थर्ड केस देखते हैं हम, दैट इज़ हाइपो। अब हाइपो में क्या होता है, हाइपोटोनिक ये सॉल्यूशन है, ये जो हम हाइपो वर्ड लेते हैं ये सॉल्यूट के लिए यूज़ करते हैं और ये हम देख रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। तो ये जो मेरे पास सॉल्वेंट है यहाँ पे सॉल्यूट कम है, लेट से यहाँ पे सॉल्यूट मेरे पास कम है, 2 है और यहाँ पे 3 है। अब 3 है तो इसमें वाटर की क्वांटिटी क्या है, कम है, और इसमें बहुत ही
ज़्यादा है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो वाटर है हायर से लोअर की तरफ जाएगा, तो ये ट्रे से अंदर सेल की तरफ जाएगा, तो जो मेरा सेल है वो फूल जाएगा। समटाइम क्या होता है, रप्चर हो जाता है, कुछ इस तरह से ऐसा ऐसा फट जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग, या आप बोल सकते हो रप्चर। रप्चर कब होगा, जब ज़्यादा ही वाटर अंदर जा रहा है। तो ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ऑस्मोसिस पढ़ाया है, हाइपर, आइजो, हाइपो क्या होता है वो पढ़ाया है। तो ये रहा पूरा स्लाइड। आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग।